अब हम वेनेजुएला के बाद ईरान में चीन की दूसरी सबसे बड़ी हार को आपके लिए डिकोड करेंगे। ईरान में अमेरिका दखल देने की लगातार चेतावनी दे रहा है। इसके जवाब में चीन ने अब तक सिर्फ कूटनीतिक विरोध किया है, सिर्फ अपने बयान दिए हैं और शांति की अपील की है, लेकिन जमीन पर चीन ने कुछ नहीं किया। चीन से वेनेजुएला की जो दूरी है वो करीब 14,500 किलोमीटर है और वो अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। लेकिन चीन से ईरान की दूरी सिर्फ 5,000 किलोमीटर है और ये मिडिल ईस्ट है, ये अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र भी नहीं है। फिर भी चीन ईरान की मदद नहीं कर पा रहा। वर्ष 2007 से चीन ने अब तक ईरान में करीब 45,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। 2021 में चीन ने अगले 25 वर्षों में यानी साल 2046 तक ईरान में 36 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का एक समझौता किया था और इसके बदले में चीन को ईरान से बहुत ही कम दाम पर तेल मिल रहा है। इस समय चीन हर महीने ईरान से करीब 4.3 करोड़ बैरल तेल खरीदता है और यह अमेरिका की मर्जी के बिना होता है और यह ईरान के कुल तेल एक्सपोर्ट का करीब 90% है। ईरान के तेल पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए सिर्फ पूरी दुनिया में चीन ही ईरान से तेल खरीदता है। वर्ष 2024 में चीन और ईरान के बीच 1,20,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ और ईरान दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार चीन के साथ करता है, यानी ईरान का सबसे बड़ा जो ट्रेड पार्टनर है वो चीन है। अब आप पिछले वर्ष सितंबर में चीन की राजधानी बीजिंग की इस भव्य परेड को याद कीजिए। पूरी दुनिया इससे बड़ी प्रभावित हुई थी। इतनी शानदार परेड दुनिया ने देखी। इसमें लंबी दूरी तक हमला करने वाली बड़ी बड़ी मिसाइल्स, तेज रफ्तार से उड़ने वाले ड्रोन्स और यहां तक कि लेजर वेपन्स भी चीन ने पूरी दुनिया को दिखाए। इस परेड में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए और तब चीन ने खुद को दुनिया की नई सुपर पावर के तौर पर दिखाया। चीन ने बताया कि देखिए मेरी टीम में 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं और अमेरिका के पास अपनी टीम होगी, अपने सहयोगी देशों की, अपने एलाइज की। चीन भी कम नहीं है, चीन के पास भी दोस्तों की कमी नहीं, ऐसा शी जिनपिंग ने दिखाया और उसके बाद अपने हथियारों की नुमाइश की और बताया कि उसके पास कितने बड़े बड़े हथियार हैं और दुनिया को उनसे डरना चाहिए और आज चीन को भी अमेरिका के साथ बराबरी का दर्जा चाहिए एक सुपर पावर के तौर पर। लेकिन चीन की सेना और चीन में बने हथियार दोनों को ही हाल फिलहाल के वर्षों में किसी भी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया और ना ही उनका कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। चीन की सेना ने अपना आखिरी युद्ध आज से 46 वर्ष पहले वर्ष 1979 में वियतनाम के खिलाफ लड़ा था। तब के बाद से अब तक उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा। और इसी तरीके से अगर आप चीन के हथियारों की भी बात करें तो हथियारों के बाजार में उनके खिलाफ जो सबसे बड़ी बात जाती है वो यही कि चीन के हथियारों को कभी किसी बड़े युद्ध में टेस्ट नहीं किया गया। देखने में तो शानदार लगते हैं, खतरनाक लगते हैं, चीन के दावे भी बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन इन हथियारों को किसी बड़े युद्ध में टेस्ट नहीं किया गया। ये युद्ध में चलेंगे भी या नहीं ये किसी को नहीं पता, क्योंकि इन हथियारों से किसी ने युद्ध नहीं लड़ा और चीन की सेना ने तो कितने दशकों से कोई युद्ध लड़ा ही नहीं है। तो फिर चीन इतनी बड़ी सेना और इतने लेटेस्ट हथियारों के साथ कर क्या रहा है? अब देखिए, चीन अमेरिका से ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहता है। अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका की सेना हमेशा दुनिया के किसी ना किसी हिस्से में लगातार युद्ध लड़ती रही है और सैन्य क्षमता की असली परीक्षा युद्ध में होती है। किसी सेना की परीक्षा युद्ध में होती है और किसी हथियार की परीक्षा भी युद्ध में होती है और चीन की सेना और चीन के हथियार दोनों की ही यह अग्नि परीक्षा नहीं हुई है। चीन अपने हथियारों को दुनिया के दूसरे देशों को बेचना चाहता है, लेकिन वो अपने हथियारों को खुद इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि एक हार से उसकी सुपर पावर वाली इमेज ध्वस्त हो सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि चीन इन्हें बेचता तो सारी दुनिया को है, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहा। हो सकता है कि चीन ने यह तय किया हो कि वो अभी सिर्फ अपने आर्थिक विकास पर ध्यान देगा और किसी भी युद्ध में शामिल होने का जोखिम नहीं लेना चाहता, युद्ध से दूर रहेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो साल है, जो नया साल शुरू हुआ है, ये चीन के लिए बहुत बुरा है और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि चीन अपने सहयोगी देश वेनेजुएला को नहीं बचा पाया। अमेरिका की सेना
खुलेआम वेनेजुएला में गई, वहां के राष्ट्रपति को पकड़ कर ले आई और चीन देखता रह गया। चीन का सारा पैसा जो वेनेजुएला में लगा हुआ था एक रात में डूब गया, जीरो हो गया। अब चीन का एक और गहरा दोस्त ईरान इस समय ऐसी स्थिति में है कि अमेरिका उस पर भी कभी भी हमला कर सकता है और चीन ईरान को भी बचा नहीं पा रहा। तो इस जो पूरा घटनाक्रम अभी हुआ है पिछले 10-15 दिन में, उसमें चीन की जो एक छवि थी सुपर पावर के तौर पर, उसे सबसे ज्यादा डेंट लगा है। और चीन के जो बाकी के सहयोगी देश हैं, जो उसके दोस्त हैं, जो उसके एलाइज हैं, वो आज ये जरूर सोचते होंगे कि चीन ना तो वेनेजुएला को बचा पाया, ना ईरान को बचा पाया, तो चीन हमारे लिए क्या करेगा।